अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज की जो वीडियो है इसका मकसद ये है कि आपको ये अनाउंस करना चाह रहा हूं कि मैं बैच 3 स्टार्ट करवाने लगा हूं। बहुत से दोस्तों का जो है वो ये राब्ता था कि जब स्टार्ट से शुरू करवाएं नेक्स्ट बैच तो हमें जो है उसके मुतालिक बता दीजिएगा। अच्छा, जो नए लोग भी हों जो मुझे नहीं जानते उनके लिए भी है कि आपको मुझसे पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा और पढ़ना क्यों चाहिए, फ़ायदा इसका क्या होगा। मायूसी की फ़िज़ा है मुकम्मल तौर पे सोसाइटी के अंदर, तो उस मायूसी को हमने कैसे ख़त्म करना है। पहली बात अपना तारुफ़ करवाता चलूँ, मेरा नाम ज़ीशान उमर है और मैं लेक्चरर एजुकेशन हूँ डिस्ट्रिक्ट जंग के अंदर। मैं जो है वो डिग्री कॉलेज ग्रेजुएट कॉलेज गोजर और जंग के अंदर जो है मैं सर्व कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने इससे पहले बैच 1 बैच 2 स्टार्ट करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहे। बहुत जो है वो दोस्तों से सीखने को मिला, बहुत कुछ सिखाने को मिला और उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको जो है वो बहुत इस जो थर्ड बैच है वो इसको मज़ीद एडवांस लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं कि जो चीज़ें थर्ड बैच के अंदर नहीं करवाई जा सकी उनको भी इंशाल्लाह यहाँ पे करवाई जाएगी। पहली बात ये कि आपको जो है वो एजुकेशन पढ़नी क्यों चाहिए। देखिए, इसके अंदर बहुत सी जॉब्स आती हैं। एक तो जो मैं तैयारी करवाने लगा हूँ ये लेक्चरर एजुकेशन हो गया, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, डिप्टी डीओ की आती हैं, असिस्टेंट की सीटें आती हैं, स्कूल साइड पे प्राइमरी स्कूल टीचर हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे ईएसटी हो, चाहे इस तरह डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर है, लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएँ, लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंदर इवन डीओ की सीट्स हैं, या आप देख लें फेडरल के अंदर भी लेक्चरर की सीट्स आई हुई हैं। फेडरल के अंदर हर 2-3 साल बाद सेकेंडरी स्कूल टीचर की सीट्स आती हैं जो कि अच्छी खासी जो है ना 100-200 जॉब्स जो है वहाँ पे आती हैं 17 स्केल के अंदर। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो है वो केपीके के अंदर भी जो है वो जॉब्स आई हुई हैं। तो उन सब जॉब्स की तैयारी के लिए जो है वो मेरी काविश है कि इंशाल्लाह यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से आपको जो है वो कंप्लीट लर्न करने का मौका मिले। अच्छा, मेरी तैयारी करवाने का तरीका क्या होगा और फ़ीस क्या होगी। देखें, फ़ीस मैंने जस्ट 750 रुपीज़ रखी है। सेशन हमारा होगा 3.5 मंथ का। आप में से जिसको हो कि हम 3.5 मंथ के अंदर क्या पढ़ेंगे, क्या शेड्यूल होगा, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें। मैं उसको जो है ना वो सारी डिटेल जो है वो सेंड कर दूंगा। पूरा शेड्यूल होगा 3.5 महीने का कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ टॉपिक पढ़ा जाएगा, फ़लाँ डेट को फ़लाँ फ़लाँ को टेस्ट होगा, फ़लाँ को मॉडल पेपर करवाया जाएगा। यानी एक तरतीब होगी, जो सीक्वेंस पहले डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो पढ़ाया जाएगा। कोई छुट्टी मेरी तरफ से नहीं होती कि जो है वो काम काम और सिर्फ काम। और फीस जस्ट 750 है। देखिए, मुझे पता है, अंदाज़ा है इस चीज़ का कि बहुत महंगाई है और जो है वो लोगों के हालात इतने नहीं हैं कि वो इतना जो है वो पे कर सकें। होते हैं दोस्त कुछ जो कहते हैं कि सर ये बहुत कम फीस रखिए, आप ज़्यादा रख लें, लेकिन नहीं, ये सब के लिए कि जिसके अंदर हम हर आन अब अगर देखा जाए ना तो 750 रुपीज़ तो 3.5 महीने, ये मेरे ख्याल 8 रुपये भी एक दिन के नहीं बनते। यानी 8 रुपये भी अपनी ज़ात के ऊपर, अगर हम चाहते हैं कि मुझे 17 स्केल की जॉब मिल जाए और उसके लिए अगर मैं अपनी ज़ात के ऊपर 8 रुपये एक दिन के नहीं लगा सकता, तो इसका मतलब है कि मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। और मुफ्त के अंदर ये होता है कि इंसान जो है मुंतशिर हो जाता है। जब भी आप कहीं पे ये होगा कि मैं फलां से पढ़ दूँ फलां, तो ये इंसान मुंतशिर हो जाता है। और जहाँ पे सेशन ले रहा हो तो बंदा डेडिकेटेड होता है कि मुझे डेली टू डेली ये काम करना है। और मैं तो बाकायदा जो है वो फीडबैक देता हूँ और बाकायदा जो है वो किसी की कमज़ोरी नज़र आ रही होती है तो मैं रब्ता कर लेता हूँ कि क्या वजह है कि आप टेस्ट नहीं दे सके, आप जो है वो परफॉर्म नहीं कर सके इतना अच्छा, और आइंदा भी इंशाल्लाह इसमें बेहतरी होगी। अच्छा, करवाऊंगा कैसे। देखें, एक तो 3.5 मंथ के अंदर मैं कंप्लीट जो एजुकेशन का सिलेबस है ना वो करवाऊंगा, बड़ी डिटेल में करवाऊंगा। ये नहीं कि मैं सबसे डेफिनेशन ये वो, मैं बड़ी डिटेल में करवाऊंगा कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप पेपर के अंदर जब नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा तो आप हायर एडर लेवल के ऊपर भी सोच सकेंगे और चीज़ों को, एमसीक्यूज को ज़बरदस्त तरीके से आप हल कर सकेंगे। तो एक तो कंप्लीट एजुकेशन सिलेबस हो गया। फिर हर संडे टू संडे टेस्ट होगा, यानी हर एतवार को आपका टेस्ट हुआ करेगा। और जो टेस्ट होगा आपका, उस टेस्ट के जो नंबर हैं वो मैं प्रॉपर ऐसी एक्सेल शीट में बना के पूरी, मिसाल के तौर पे अगर 100 बच्चा मुझसे पढ़ रहा है तो 100 के 100 बच्चे के जो टेस्ट देंगे उनके मैं मार्क्स शीट के अंदर इंटर करके ग्रुप में शेयर करता हूँ, ताकि सबको पता चल जाए कि हमारी प्रोग्रेस क्या जा रही है और हमारे जो मुकाबले दूसरे लोग हैं उनकी प्रोग्रेस क्या है और हमें कितना अपने आप को मजीद इंप्रूव करने की
ज़रूरत है। फिर वो हर टेस्ट जो मैं लूँगा उसकी वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा, उस पेपर की जो टेस्ट दिया जाएगा, ताकि ये है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपको ये गलत हुआ क्वेश्चन तो क्यों गलत हुआ, कहाँ पे कौन सा जो कंसेप्ट है जो आपका वीक जा रहा है। ये भी आपको 30 मॉडल पेपर करवाऊंगा, यानी 30 मॉडल पेपर डिफरेंट जो है बुक्स के अंदर से लेके 30 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे, प्रॉपर उनकी वीडियो जो है वो दी जाएगी, ताकि आपको सिर्फ ये नहीं थ्योरी के ऊपर ग्रिप हो, बल्कि आपकी ये सेंस डेवलप हो जाए कि आपने एमसीक्यूज को कैसे याद करना है। तो इंशाल्लाह जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो इनरोल करवा लें। यकीन करें ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं। और एक बात और भी देखें, अगर आप ये समझें, मुझसे पढ़ने के बाद ये समझें कि हमने अपना टाइम ज़ाया किया है और हमें ना समझ आई उस बंदे की, ना हमें कुछ फ़ायदा हुआ, आपने मुझे मैसेज करना है कि सर हमने कोई ना मुझे आपकी समझ आ रही है और ना आप जो है ना वो ठीक तरह से लेके जा रहे हैं, या जो आप अहद कर रहे हैं आप अहद की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, तो आपको जस्ट एक मैसेज करने पे मैं आपकी फ़ीस वापस रिटर्न कर दूँगा। मुझे डिग्निटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेग्रिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो जो है वो लाइफ के अंदर चलती रहती हैं। तो जो लोग ख्वाहिशमंद हैं वो राब्ता कर लें, और अब एक तो आप शेड्यूल भी ले सकते हैं कि हमने 3 मंथ के अंदर क्या पढ़ना है। और अगर आप लोग या तो अगर किसी को जानते हैं जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा है तो उनसे पूछ लें कि पहले क्या तरतीब रही है, और इंशाल्लाह ये मैं बता दूं कि जो हमारी पहले तरतीब रही है उससे 20% एक्स्ट्रा दूंगा। यानी जो पहले जिन्होंने बैच लिया है उसके अंदर अगर कोई कमी कोताही जो रह गई है, जो मेरे ज़हन के अंदर है कि जहाँ इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता था, तो थर्ड बैच के अंदर वो चीज़ें नहीं होंगी। और ये भी है कि मेरा ये दावा है इंशाअल्लाह कि 80% कंटेंट जो है ना पेपर में अगर ना आए मेरे जो पढ़ाए हुए से, तब भी मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। इसके बाद में बैच 4 जो स्टार्ट करने लगा हूँ वो एडवांस लर्निंग का है, जिसकी फीस भी इससे भी कम रखूंगा, और उसके अंदर मैं पास्ट पेपर्स और 50 पेपर्स करवाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर डेली बेसिस पे टेस्ट होगा, उसकी वीडियो दी जाएगी, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो इट मीन जिसने वो 50 पेपर यानी 5000 MCQs करेगा, इसका मतलब है कि वो भी कहीं PPSC रिटर्न क्लियर करना तो उसके लिए मसला भी कोई नहीं है। बाद में इंग्लिश की भी हमने सोचा है कि इंटरव्यू के लिए इंग्लिश को कैसे बेहतर करना है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें कर लेंगे इंतहाई इकोनॉमिकल पैकेज के अंदर। और मुझे सिर्फ मोहब्बतें चाहिए, दुआएं चाहिए कि हर जो बंदा है वो जॉब उसको मिल जाए। जो लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं और मेहनत करने वाले हैं उनके पास उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं मिलती कि मुझे कैसे जो है ना वो कोशिश करके आगे निकलना है, तो मैं इंशाल्लाह उनको कंप्लीट जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, उनकी मुकम्मल हेल्प करूंगा और उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद करूंगा। आपका मज़ीद कोई भी सवाल हो कि किसी भी तरह का कोई सवाल हो, यानी कंप्लीट एजुकेशन का सिलेबस होगा, हर संडे टेस्ट होगा, टोटल 25 टेस्ट होंगे, इसी तरह 30 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। और एक और ख़ास बात कि मैं जो जीके का 20 नंबर आते हैं ना, 20 नंबर का यानी 80 नंबर का जनरल है और जो एजुकेशन सब्जेक्ट का है, और 20 नंबर जो हमारे जनरल पेपर में से आता है, तो मैं जनरल की भी डेली बेसिस पे 100 MCQs आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें से PPSC के पास पेपर भी होंगे, जिसके अंदर मेरे पास जीके फॉर फ्रेशर उसके भी नोट्स पड़े हैं, मेरे पास एकेडमी एक लाहौर की है जो जीके की तैयारी करवाती है उसके भी नोट्स पड़े हैं, उनमें से डेली बेसिस पे मैं 100 के करीब MCQs शेयर करूंगा। आप अगर डेली बेसिस पे 3.5 महीने वो 100 MCQs भी करते हैं तो आप ये भी याद रख लें कि आप 20 मार्क्स जो हैं जो जनरल के हैं आप उसमें से भी 15 ले सकते हैं। और ये भी याद रख लें कि जो जनरल के अंदर मारा जाता है ना तो वो मेरिट में बहुत पीछे आ जाता है, और जिसका जनरल अच्छा होता है वो 20 में से 15 अचीव कर ले तो वो हाईएस्ट मार्क्स के अंदर आ जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जनरल की तैयारी मैं साथ के साथ करता था, और मेरे इसी वजह से जो हम लोग सिलेक्ट हुए थे 33 उनमें से सेकंड हाईएस्ट रिटर्न मार्क्स जो थे वो मेरे थे। और इंशाल्लाह आप भी लेंगे, इंशाल्लाह आप भी लेंगे, आप भी सिलेक्ट होंगे। कोई और बात पूछनी तो आप पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।